नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे निबंध भाग। निबंध भाग में व्यायाम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। रूपरेखाएं इसमें क्या क्या है देखिए। प्रस्तावना, व्यायामार्थ, आज की स्थिति, रोग का कारण, व्यायाम का लाभ, उपसंहार। ठीक है ना। से है पहले प्रस्तावना। शरीर भगवान की देन है। शरीर माने हमारा बॉडी, शरीर माने तन माने बॉडी, शरीर भगवान की देन है, गॉड्स गिफ्ट है। वाला कैसा है? गॉड्स गिफ्ट। यह भगवान का मंदिर है। ये क्या है? गॉड्स का टेम्पल है। मंदिर माने टेम्पल। हमारा शरीर पर गॉड है। ठीक है ना। हमारा बॉडी में कौन है? भगवान, गॉड। उसे दूषित करने का हमारा कोई हक नहीं है। उसे दूषित करने का, दूषित माने स्पॉइल करने का। ठीक है ना। उसको स्पॉइल करने का अधिकार, राइट्स हमको नहीं है। शरीर अंग्रेजी में कहावत है, इंग्लिश में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शरीर को हम तंदुरुस्ती से रखना चाहिए। ठीक है ना। महाकवि कालिदास का कथन है, शरीर आत्म्य कलु धर्म। इसका मतलब साधनम, अर्थात धर्म साधना के लिए प्रथम साधन शरीर ही तो है। ये क्या बता रहे हैं? धर्म करने के लिए, गुड वर्क करने के लिए, अच्छे कामों करने के लिए हमारा शरीर ही, हमारा बॉडी ही साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट। हमारा बॉडी ठीक से है तो हम धर्म को ठीक से कर सकता है। धर्म माने गुड वर्क्स। ठीक है ना। गुड वर्क्स। राइशियस। ठीक है ना। राइशियस भी बता सकता है, राइशियस को ठीक से कर सकता है। यानी स्वस्थ शरीर ही लेकर ही हम धर्म कर्म कर सकते हैं। हमारा बॉडी हेल्थी है तो हम सभी धर्मों को ठीक से कर सकता है। धर्म माने रिलीजियस का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सकता है। बाद में गुड वर्क्स को हम कर सकता है। ठीक है ना। ये दोनों बता सकता है उधर। कसरत शारीरिक परिश्रम का ही दूसरा नाम है। कसरत माने एक्सरसाइज, हमारा बॉडी का हार्ड वर्क का सेकेंड नेम। हमारा बॉडी, शरीर का एक्सरसाइज को हम क्या बता रहे हैं? बॉडी का हार्ड वर्क बता रहे हैं, परिश्रम। आज उसको व्यायाम अथवा शरीर मेहनत भी कहते हैं। टुडे हम कैसे बता रहे हैं उस एक्सरसाइज को? शारीरिक मेहनत। शारीरिक माने हमारा बॉडी का, मेहनत माने क्या है? हार्ड वर्क करना। ठीक है ना। मेहनत कहते हैं। व्यायाम का अर्थ, एक्सरसाइज का मीनिंग, प्राचीन काल से मानव परिश्रमशील ही रहा। ये पुराना काल से ही मानव माने पीपल्स कैसा है? हार्ड वर्कर है। धार्मिक लोग पैदल यात्रा करके ही धर्म का आचार करते थे। ये रिलीजियस फेथ होने वाला आदमियों क्या करते थे? वॉकिंग में जाकर सभी मंदिरों को, मस्जिदों को, गिरजाघरों को देखते थे।
शारीरिक मेहनत को ही कसरत कहते हैं। ये हमारा शरीर का वर्क को हम क्या करते हैं, हार्ड वर्क को कसरत एक्सरसाइज कहते हैं। राजा वंश लोगों ने धनुर्विद्या माने क्या है, बो एंड एरो को वार करते समय ये यूज करते हैं ना, ये एनिमल्स को हंट करने के लिए ये विद्या सीखे। बाद में तलवार चलाना, स्वाड़ को कैसे यूज करना, घोड़े पर हाथी पर सवारी करना, हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग, ये सभी ये नेसेसरी था। ये राजा लोगों को ये सभी सीखे थे, जिससे उनको शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था। ये सीखने के लिए शरीर का, बॉडी का हार्ड वर्क करने का लिए नेसेसरी था। व्यापारी लोगों को दूर देशों से समाज के लिए आवश्यक चीजों को लाने में शारीरिक श्रम करना पड़ता था। व्यापारी बिजनेसमैन क्या करते थे, बहुत दूर तक जाकर सभी सामानों को, सभी चीजों को, माने थिंग्स को लाकर ये सेल करने का काम किए, इसलिए हार्ड वर्क किए। अन्य किसान, बुनकर, बढ़ई जैसे लोग जीवन भी शारीरिक श्रम से भरा हुआ था। अदर पीपल्स कैसा है, किसान फार्मर्स है, ये वीवर्स, ये बढ़ई कारपेंटर, सभी कैसा है, उसका लाइफ भी वेरी हार्ड वर्क लाइफ, ठीक है ना, हार्ड वर्क लाइफ है। सूर्य नमस्कार करने वाले, त्रिकाल संध्या पूजा करने वाले, प्राणायाम और कई तरह के आसन का अभ्यास करते समय शरीर से काम करते थे। सूर्य नमस्कार करते समय कैसे ये बॉडी का वर्क देना पड़ेगा उधर। बाद में त्रिकाल संध्या वंदन करते समय भी ये वाला है, पूजा करते समय भी, प्राणायाम करते समय भी, ठीक है ना। ये नोस से हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग को इधर से उधर, एक ओर से दूसरी ओर, इसी तरह करते हैं ना ये प्राणायाम। ये इसके लिए भी हमारा शरीर का काम नेसेसरी है। उस काल में गुरुकुल शिक्षा है। गुरुकुल शिक्षा में रखने वाले सभी विद्यार्थी कैसे है, ये गुरु क्या क्या शरीर का श्रम है, ये तन से काम करने वाला वक्त दे दिए, ये करना पड़ता था। आधुनिक काल में की शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन हुए, उनके अनुसार छात्रों को पुस्तकों के अध्ययन के साथ कम से कम एक बार शारीरिक व्यायाम के वर्ग में हाजिरी देना अनिवार्य बनाया गया है। आज कैसा है, हम बुक को रखकर पढ़ते हैं, ये बुक रीडिंग करते हैं, बुक में स्टडीज है हमारा स्टडीज। एक दिन एक समय हम क्या करते हैं, ओनली वन टाइम शरीर का एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम एक्सरसाइज, ठीक है ना। ये पीटी पीरियड में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, ये सभी उस समय हम खेलते हैं। खेल कूद माने क्या है, जंपिंग, रनिंग, ये सभी उस समय हम करने का नेसेसरी पड़ता है। कुछ लड़के लड़कियों एनसीसी, एनएसएस आदि में भर्ती होने के लिए उत्साह दिखाते हैं। सम स्टूडेंट्स क्या करता है, एनसीसी में जाकर शामिल होते हैं, एनएसएस एनसीसी में, ठीक है ना। उधर हार्ड वर्क का नेसेसरी है। हॉकी, फुटबॉल करते समय भी हार्ड वर्क का एक्सरसाइज करते हैं हम, ठीक है ना, हार्ड वर्क करते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं को प्रतिदिन कसरत करना अनिवार्य बना दिया जाता है। उसी प्रकार खेलने वाले को क्या हुआ, रोज रोज एक्सरसाइज करना अनिवार्य है, डेली एक्सरसाइज नेसेसरी, ठीक है ना।
इससे उन विद्यार्थियों का शरीर अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा स्वस्थ रखता है। ये वर्क नहीं करके चुपचाप बैठने वाले स्टूडेंट्स के ज्यादा ये एक्सरसाइज करने वाले का खेल कूद में होने वाला बच्चों का शरीर वेरी हेल्थी है। कुछ छात्रों को अनेक प्रकार के आसान दंड बैठक, खेल मैदान में दौड़ना, कुश्ती लड़ना, तालाब में तैरना आदि का अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आसान इसी से दंड बैठक, खेल मैदान में दौड़ना, ये क्या करते हैं, रनिंग, बाद में कुश्ती लड़ना, ये रेसलिंग, ये सभी, तालाब में तैरना, स्विमिंग, ये जाकर अभ्यास करते हैं। वर्षांत में इन छात्र छात्राओं में प्रतियोगिताएं चलाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। उसमें फर्स्ट आने वाला, स्टेट में आने वाला, नेशनल में आने वाला स्टूडेंट्स को क्या देते हैं, सम्मान देते हैं, ऑनर देते हैं। ठीक है ना। आज की स्थिति, आजकल लोगों का जीवन बहुत आरामदायक हो गया है। अभी कैसा है हमारा जीवन, बहुत रेस्ट है। बहुत सारे कामों के लिए लोगों को ज्यादा शारीरिक काम नहीं करना पड़ता है। हम शरीर से काम नहीं करते हैं, बॉडी का एक्सरसाइज बहुत कम है हमको, जिसके कारण लोग धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं। इसलिए हम कैसा है, वेरी लेसी फेलो है। अभी शरीर काम करते ही थक जाता है। शरीर कैसा है, वर्क करने से टायर्ड हो जाता है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि बच्चों से खेल कूद को चुरा लाया है। अभी टीवी देखते हैं हम, मोबाइल देखते हैं, बाद में इंटरनेट देखते हैं, इसलिए हम खेलना बहुत कम है। स्पोर्ट्स में हम नहीं जाते हैं, उनकी तंदुरुस्त का बिगड़ दिया है। इसलिए हमारा शरीर कैसा है, बहुत वीक है। बॉडी कैसा है, बहुत स्पॉइल होता है। रोग का कारण, हमारा डिसीज का कारण क्या है, देखिए रीजन, मानव शरीर एक मशीन की तरह है। हमारा बॉडी कैसा है, मशीन की तरह काम करना चाहिए। जिस तरह एक मशीन को काम देते हैं, हम मशीन को वर्क देते समय उस मशीन कैसा है, बहुत गुड कंडीशन में न लाने पर टप पड़ जाते हैं। मशीन में अच्छी तरह हम काम देना चाहिए, उसी तरह मशीन को वर्क दिए तो ये मशीन अच्छी तरह क्या करता है, रन कर सकता है। उसी तरह हमारा शरीर में रक्त का संचालन हो तो उसमें कई तरह के विकार आने लगते हैं। हमारा शरीर को ब्लड नेसेसरी है ना, ये ब्लड के लिए हम क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। हमारा बॉडी को बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज एक मेथड है, ठीक है ना। हमारा बोन्स को शुद्ध वायु माने शुद्ध प्योर एयर हमको प्राप्त करने से हमारा शरीर कैसा है, रोग नहीं आएगा हमारा शरीर पर, ठीक है ना। व्यायाम से 5 मांस पेशियों और अस्थियों को ताकत मिलती है। हमको कैसा है, हमारा बोन्स को, हमारा मसल्स को सभी एक्सरसाइज मिलता है। शरीर का दर्द मिट जाता है, पेन हमसे दूर होता है। इसके बाद देखिए उपशंकर, ये व्यायाम से लाभ, हम रोज रोज कोई एक एक्सरसाइज करें तो हमारा शरीर बहुत हेल्थी से है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। हमारा दिमाग बुद्धि भी कैसा है, ब्रेन भी अच्छी तरह काम करता है। हम वेरी तेज शार्प से रख सकता है, ठीक है ना। हमारा माइंड कैसा है, बहुत तेज से काम करता है।
स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रखता है, ठीक है ना। इसलिए कोई एक्सरसाइज करना नेसेसरी है। बाद में उपसंहार, पुराने ग्रंथों में कहा गया है धन यदि चला जाए तो फिर लौट जाएगा। हमारा वेल्थ जाए तो कैसा है, बाद में हम कमा सकता है, लेकिन हमारा शरीर बिगड़ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा बॉडी स्पॉइल है तो हम कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा शरीर को ठीक से रखना चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज वेरी नेसेसरी है। ओके बच्चे, आपका कॉम्पोजिशन में लिखिए वाला।